साधो सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव जी महाराज रोनीचे वाले को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम, सत्साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बनाए हुए धर्म की आलोचना करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बनाया हुआ है। और जो धर्म, जातियां, भेदभाव जो बनाए गए हैं, तो लोग उनको अपना रहे हैं, मान रहे हैं, अपने ऊपर थोप रहे हैं। और थोड़ा सा भी कोई गलत बोल जाता है तो कहता है कि मेरे धर्म को गालियां दे दी, क्योंकि उसने अपना लिया, अपना कर लिया उस धर्म को। जो बनाया गया है उस धर्म को उसने अपना कर लिया। हालांकि इस शरीर के मेन हिस्सा ये है जो जिससे हम देख सकते हैं, और इसके ऊपर लिखा नहीं है कोई धर्म या जाति भेदभाव, है ना। तो ये क्या है? मन गढ़ंत बना करके अपने ऊपर लगा लेना, तो ये तो सत्य नहीं है। और हम यहां बात करते हैं सिर्फ मानव को देख करके, क्योंकि हमें किसी भी मानव में कोई धर्म या जाति या भेदभाव नजर नहीं आता, बिल्कुल भी नजर नहीं आता। हमें तो आता नहीं है, और किसी को नजर आता होगा लिखा हुआ तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि कहीं उसके शरीर पे धर्म लिखा हो या उसके ऊपर कोई जाति पाति लिखी हो, छोटा बड़ा लिखा हो। भाई हमने तो देखा नहीं आज तक, और जब आज तक नहीं देखा तो आगे थोड़ी ना देख पाएंगे कि किसी के कोई जन्म लेगा और उसके ऊपर धर्म लिखा हुआ आ जाएगा। नहीं, तो ये क्या है? ये भ्रम है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। आज जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मैं सिर्फ इसी मनुष्य जाति पर। जैसे मैंने धर्म बताया, जाति बताया, और सत्य क्या है, और आज कुछ प्राकृत भाषा के, हमारे मूल लिखित पढ़ने जाने वाली भाषा जो आज से 3000 वर्ष पुरानी थी, तो उस भाषा में क्या लिखा है और आज पाखंडियों ने कहां पर लिख दिया उसी नाम को। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले तो जो आप चित्र में देख रहे हैं ऊपर अक्षर, हालांकि ये ना ही हिंदी भाषा है, ना ही अंग्रेजी है, ना ही पंजाबी है। ये वो भाषा है जो हमारे भारत की 3000 वर्ष पहले लिखी पढ़ी जाने वाली हमारे खुद के अपने अक्षर लिपि, और यही लिपि भारत में चलती थी, और यही पूरे भारत में भाषा चलती थी। और हम बताएंगे कि किस तरह से पाखंडियों ने इस भाषा को दबा दिया गया, और ये भाषा आज हमारी नज़र से गायब है, और इसको जो है हम सीख नहीं पाए। लेकिन आज भी जो है ना, हमने इस भाषा को सीखा है, पूरा सीखा है, और हमने पढ़ा भी है, और इसमें देखा है क्या लिखा है। तो एक तस्वीर पे तो नाम है, मेरा खुद का अपना नाम है, जिसका अर्थ बनता है इस नाम का दास रामनिवास। और दूसरी जो ऊपर आप देख रहे हैं, यही नाम जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों पे या भगवान बुद्ध के
बहुत सारे भगवान बुद्ध के नाम से भी शिलालेख मिलते हैं जो अनेक राजाओं ने लिखवाए हैं। उन पे ये नाम मिलता है बुद्ध नमो भगवते भगवत। तो ये नाम लिखा है, इस पे है बुद्ध नमो भगवते भगवत। अब हम पूरी बात को यहां स्पष्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जाति है भक्तजनों, ध्यान से सुनना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम इन्हीं नामों का जिक्र करते हैं। ये नाम प्राकृत भाषा धम्मलिपि में या ब्रह्मलिपि में कहो, ये सम्राट अशोक की भाषा है और ये पूरे भारत में लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा थी। सम्राट अशोक के समय कालीन कागज की उत्पत्ति नहीं हुई थी। मतलब जो आज किताबों का जो कागज है, ये इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, मतलब ये बनाया नहीं गया था। तो बहुत ही बढ़िया चकोर साफ सुथरे पत्थरों पे जो है ये भाषांकित की जाती थी और वो अपना विवरण लिखते थे। तो ये जो दो शब्द हैं भगवते और भगवत, सबसे पहले हम इनका जो है अर्थ समझ लेते हैं कि इनका अर्थ वाकई में क्या होता है, रियल में सत्य में क्या होता है। देखिए, बुद्ध जो शब्द है ये किसी विशेष आदमी का नहीं होता है। बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है, और जब उस चेतन का, उस चैत्य का, उस चित्त का ज्ञान जिसको हो जाता है, वो यानी कि बोध हो जाता है, तो उसी को बुद्ध कहते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने वाला, परम शांति को प्राप्त करने वाला ही बुद्ध होता है। तो भगवान बुद्ध ने वही शांति, वही सत्य चेतन को जाना, मतलब वो जागृत हो चुके थे। जागृत होना ही चेतना होता है। अब भगवते जो शब्द है इसको बोलते हैं, उसी महान संत को भगवते कहते हैं जिसने अपनी, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उसका मेन कारण ढूंढ लेना कि वो आखिर कारण कौन है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, और वो है चेतन, चित्त, चित्त। ये तीन शब्द जो हैं, ये तीनों ही शब्द हमारे प्राकृत हैं, मूल लिखित पढ़े जाने वाले शब्द हैं, ये संस्कृत के नहीं है। अब जब भगवते किसी महान संत को जब कहते हैं तो वो भगवते होता है। भगवते का अर्थ होता है इस मायावी संसार से हटके अपने रियल स्वरूप को जान लेना भगवते होता है। अब भगवत कौन होता है? भगवत वो होता है जो भगवते बनने से पहले के जो उसके चाल चलन, उसके सत्य मार्ग, मतलब सुधार होना, मतलब अपने आप को सुधारने का रास्ता बनाना, वो क्या होता है? भगवत। और जब वो उस अपने शरीर के अंदर जो चेतन है उसको जान लेना क्या होता है? भगवते। अब ये भगवत जो है ये कौन थे, कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो भगवान बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे, अनुयायी और भिक्षु। बौद्ध भिक्षु को ही भगवत कहा जाता है, ये सत्य है। क्योंकि भाषा में आप देख रहे हैं कि भगवते और भगवत, भगवत जो है ये बाद में गीता में भी जोड़ दिया गया। भगवत और भगवते ये दोनों ही गीता में जोड़ दिए।
हालांकि रियल शब्द तो किसी और के हैं और जोड़ दिए गीता में। और गीता कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में बोली गई थी और वेद व्यास जी ने लिख दी। तो देखिए, जब ये भाषा 3-4 हजार वर्ष पुरानी जो भाषा है, प्राकृत भाषा, धम्मलिपि, और इसके जो शब्द हैं, अगर गीता धम्मलिपि में लिखी जाती तो क्या आज कोई पढ़ पाता? और फिर लिखने वाला कौन होता? क्योंकि इस भाषा का ज्ञान भी तो होना चाहिए लिखने का। तो ये घुसाया गया है गीता में जानबूझ के, भगवते। और ऊंचा नाम किसका है भगवते में? गीता में महान शब्द भगवते दिया गया है। और भगवते किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को भगवते कहते हैं, वासुदेव। हालांकि ये दोनों ही नाम भगवान बुद्ध के ही और प्राकृत भाषा में आज भी मौजूद हैं। और भिक्षु लोग इनको मुख से बोलते थे, भगवते और भगवत और वासुदेव। अब उनसे उनका मुख से बोला हुआ शब्द पाखंडियों ने चुराया। भी मुख से बोला हुआ तो ले ही सकते हैं ना, भी लिखने में तो नहीं आता, लेकिन कोई अगर किसी ने मुंह से बोल दिया तो वो तो पकड़ सकते हैं हम, और वो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा ही किया था पाखंडियों ने। बौद्ध भिक्षु जो थे वो मुख से बोलते थे और लिखा हुआ भी था, लेकिन वो मुख से ज्यादा बोलते थे। भगवतो, भगवते, भगवत, वासुदेव। देव शब्द प्राकृत भाषा का है, भगवान बुद्ध से ही रिलेटिव है ये शब्द। तो पाखंडियों ने कानों से सुना और संस्कृत में ठोक दिया। सेम भाषा में नहीं लिखा, लिखना ही नहीं आता था, सिर्फ मुख से सुना और लिख दिया, और महानता दे दी श्री कृष्ण को और वासुदेव को। तो ये क्या है? चोरी किया हुआ। हालांकि इनका मूल जो अर्थ है वो गीता जिसने लिखी है और गीता जो पढ़ रहे हैं उनको ही नहीं पता इनका मूल अर्थ क्या होता है। चलिए भगवते भगवत पर बात करते हैं। भगवते का तो बता दिया हमने। भगवत, भगवत वो होता है भिक्षु। अब वो संत बनने से पहले तो शिष्य ही होता है, कोई भी हो। गुरु बनने से पहले शिष्य होता है, संत बनने से पहले ही शिष्य होता है। तो शिष्य का नाम भगवत है। अब उसके चाल चलन क्या है, उसके रास्ते क्या हैं? उसके रास्ते हैं सेवा। किसकी सेवा? पूरी जीवों की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, भूखे प्यासों की सेवा, और गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा। तो ये क्या है? ये इसको पूजा कहते हैं। ये कौन सा है? ये पूजा कहते हैं। कौन सी पूजा? मुक्ति की पूजा, मुक्त होने की पूजा। क्योंकि जो भगवत धारण कर लेता है तो फिर वो मोह नहीं रखता, क्रोध नहीं करता, लालच, बेईमाना, धोखे पट्टी ये सब छोड़ देता है और सिर्फ मानवता की सेवा में लग जाता है। वो क्या है? पूजा। उसको क्या कहते हैं? भक्ति। कौन सी भक्ति? मुक्ति की भक्ति, मोक्ष की भक्ति। क्योंकि वो संसार से छूटना ही मोक्ष होता है। जीते जी संसार से छूट जाना वो क्या होता है? मोक्ष, मुक्ति होती है। भगवत। अब ये भगवत जो शब्द धीरे 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 ये बोलचाल के अनुसार, और आज से 3000 वर्ष पहले ये भगवत शब्द था, तो आज की डेट में ये भगत हो गया। और भगत के कर्तव्य जो होते हैं वो उसकी पूजा होती है। रियल ये है भगत और भक्ति। सबको एक नजर से देखना और समानता से रहना, एकता में रहना, शांति से रहना, क्रोध ना करना, सबको अच्छे मार्ग पे चलाना, खुद चलना और औरों को संग में लेना। संग मतलब साथ में लेना।
तो ये तीनों ही शब्द यहाँ हैं भगवान बुद्ध के, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब सत्य ज्ञान के साथ होना। बुद्ध का मतलब ज्ञान, बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब सच्चे ज्ञान की शरण में रहना, और धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म का मतलब मार्ग, भाई उस मार्ग को छोड़ना मत, उस सत्य मार्ग को, उस पर चलते रहना, धम्मम शरणम गच्छामि। और संघम शरणम गच्छामि का मतलब सत्य मार्ग पे चलने वालों के साथ रहना, संग में रहना, एक साथ रहना और चलते रहना, इसका अर्थ ये बनता है। तो भगवत का मतलब भगत हो गया, भक्ति उसका कर्म, जो सत्य मार्ग में जो काम करते हैं, सेवा का, एकता का, सत्य मार्ग पे लोगों को चलाने का, सत्य से उजागर करना और पाखंड से दूर करना, भेदभाव मिटा देना, जाति पाति धर्म मिटा देना, मतलब एक हो जाना। क्योंकि इस मनुष्य, ये जब पृथ्वी पे मनुष्य ने जब जन्म लिया तो ये जैसा आज का मनुष्य है वैसा ही वो मनुष्य था। और फर्क इतना है कि जब मनुष्य ने पहली बार जन्म लिया तो धर्म जाति भेदभाव नहीं था, आज मनुष्य ने बना लिया और अपने ऊपर लगा लिया। अब पाखंडियों ने क्या किया, भगत की जो अवधारणा थी, भगत का जो कर्तव्य था, वो उल्टा कर दिया पाखंडियों ने, कि पत्थर की मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा करो, मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, शांति मिल जाएगी, धन लाभ होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। उनके आगे दीपक जलाओ, फल फ्रूट रखो, जल चढ़ाओ, नहीं, मुक्ति नहीं होगी। ये खाली एक झूठी और भ्रमिक अवधारणा है, सत्य कुछ और है। तो ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। पूजा पाठ करना ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। पूजा पाठ किस लिए करता है भाई? धन लाभ के लिए करता है। तो धन लाभ की लालसा अगर मन में रखेगा, इस काया के स्वस्थ रहने की मन में रखेगा, बाल बच्चों के प्रति मन में रखेगा, तो ये मोक्ष नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। और ना ही पत्थर से कुछ आपको मिलने वाला। पत्थर की चाहे कितनी भी सुंदर प्रतिमा आप किसी भी अच्छे कारीगर से बनवा लीजिएगा, कारीगर को लाभ होगा, आप पूजेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। कारीगर को इसलिए लाभ होगा क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं भी मूर्ति बनाता हूं और मूर्तियों का काम करता हूं, तो मुझे तो अच्छी तरह पता है। तो मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो मैं आपको उसकी भी रियलिटी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां ना ही तो किसी ने कृष्ण को देखा, तो कृष्ण की मूर्ति कहां से आई मन आज की डेट में? यानी कि ये जो मूर्तियां सिस्टम जो चल रहा है वो 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 150 साल हो गया होगा, 200 साल हो गया होगा, 400 साल हो गया होगा भाई, इससे ज्यादा पुराना नहीं है। तो पहली बार जिसने भी मूर्ति बनाई होगी तो किसी ने इशारा तो किया होगा कि भई ऐसी इस टाइप की मूर्ति बना दे। हालांकि वेदों में नहीं लिखा हुआ, मूर्ति का जो विधान है वो नहीं लिखा हुआ। और ये जो पूजा पाठ की जो भक्ति है ना, ये वेदों से अलग है, ये वेदों में है ही नहीं, ये वेदों के सिद्धांत पे ये नहीं है। और हिंदू धर्म में वेद को ज्यादा मानते हैं। जब वेदों में लिखा नहीं है तो मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो? ये क्या है? पाखंड है, चला दिया किसी ने अपनी रोजी रोटी के लिए। अब ना ही तो कृष्ण को किसी ने देखा, ना राम को किसी ने देखा, ना हनुमान को किसी ने देखा, ना शिव ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी ने भी नहीं देखा, नहीं माता दुर्गा को देखा, और ना ही किसी ने खाटू श्याम को देखा। मतलब जो मैन देवता जो हिंदू धर्म में है, उस देवता में से किसी ने कभी किसी को देखा ही नहीं। और मूर्ति जो सबसे पहली बनने का, जो चित्रकारी में बनने का प्रचलन हुआ था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहीं से सारी नकलें शुरू हुई थी
मूर्तियों की। तो देखा किसी ने भी नहीं। महाभारत अगर 5,500 साल पुरानी है तो उस वक्त कैमरा तो नहीं था, और ना ही उस वक्त किसी ने मूर्ति बनाई। तो आज मूर्ति कहां से आ गई? 5,000 के साल के बाद मूर्ति किसने देख ली? अगर रामायण 12 लाख वर्ष या 17 लाख वर्ष पहले पुरानी है तो उस वक्त कौन से कैमरे थे भाई? किस रंग का था राम लक्ष्मण ये वगैरह, किस रंग के थे? किताबों में लिखा हुआ तो माना नहीं जाएगा। तो ये भी एक पाखंड है। ये सब माया कलाकारों की है, मेरे जैसे कलाकारों की है जिन्होंने मूर्तियां बनाई है। शिव को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, आज तक भी नहीं देखा। शिव था कौन ये कोई नहीं जानता, फिर भी उसकी मूर्ति काल्पनिक बना दी गई और उसके साथ पूजा पाठ पाखंड जोड़ दिया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी ने नहीं देखा, फिर भी उसकी मूर्तियां बना दी गई काल्पनिक कि ऐसे थे। कौन यकीन करेगा ऐसे थे? मैं तो यकीन नहीं करूंगा, मैं तो खुद कलाकार हूं मूर्तिकार का, मुझे तो पता है, मैं कैसे यकीन करूंगा भाई? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, चाहे कोई भी माई का लाल आ जाए। तो ये तो है भैया मूर्ति कलाकारों की सच्चाई, क्योंकि मैं मूर्ति कलाकार हूं, अपनी सच्चाई बता रहा हूं, सीधी सी बात है। अब आप नाम जप रहे हो तो वो तो भाषा में नहीं है। अब हम सच्चाई की रियल बात बता देते हैं कि सच्चाई आखिर है कहां। कि चेतन जो शब्द है, चेते और चेतन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थिर रहना, स्थिर रहना, इधर से इधर भी ना हिलना, और जैसा पहले था वैसा का वैसा आज भी रहना, उसको बोलते हैं चेतन, चेते। और वो कौन है? वो चेतन ही सर्वव्यापी है, वो चेते ही सर्वव्यापी है, वो चित्त ही सर्वव्यापी है। वो जैसा ये सिस्टम बनने से पहले जैसा था वो आज भी वैसा का वैसा क्या है? स्थिर, अडोल, एक रस आज भी खड़ा है। वो उसको क्या कहते हैं? सत्य, सत्य है वो। अब वो किस धर्म में आता है? वो किसी धर्म में नहीं आता, वो सत्य हर एक प्राणी के अंदर है। वो चेतन सबके अंदर है, बह रहा है, मौजूद है, स्थिर है, अडोल है, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और वो क्या है? वो कोई धर्म नहीं है, वो इन सब से भिन्न है, इन सब से परे है। उसके ऊपर कोई एक एक अक्षर भी उसके ऊपर माई का लाल, कोई भी आदमी इस धरती का एक अक्षर भी उसके ऊपर कोई थोप नहीं सकता। उसके ऊपर कोई मुख से बोल के आवाज नहीं थोप सकता, कोई उसके ऊपर पानी नहीं डाल सकता, अग्नि नहीं डाल सकता, हवा नहीं डाल सकता, प्रकाश नहीं डाल सकता, उसके ऊपर कोई अंधेरा नहीं डाल सकता। वो क्या है? सत्य। वो क्या है? चेतन। वो क्या है? चैत्य। और चैत्य जब हम स्थूल में लेके चलते हैं तो मंदिर की जो गुमटी होती है सीधी, एक रस अडिग स्थिरता में खड़ी रहती है, उसका प्रतीक बनाया गया है चैत्य। ये किन्होंने बनाया? भगवान बुद्ध से ही शुरू हुआ था। मंदिर कोई पूजा पाठ घर नहीं है, वो सत्य का प्रतीक होता है। वो मंदिर की जो गुमटी ऊपर होती है ना, चैत्य बोलते हैं। वो इशारा था भगवान बुद्ध का कि चेतन जो है, चैत्य जो है, चेतन जो है, इस चैत्य की तरह स्थिर, एक रस, अडोल खड़ा है, सीधा, जैसा पहले था आज भी वैसा का वैसा है। मंदिर की जो घुमटा है ये तो लोग पाखंडियों ने चेंज कर दिया, हालांकि रियल में नाम प्राकृत भाषा में, शिलालेखों में, धम्मलिपि में चैत्य मिलता है। चैत्य का मतलब होता है मंदिर की गुमटी की तरह नोक वाला, सीधा, एक रस खड़ा, आदि अनादि काल से। तो ये समझाने का तरीका था। और जो अंदर नीचे जो
मकान बनाया हुआ होता है गुम्मट के नीचे, वो क्या है, वहां सत्य का ज्ञान बताने का स्थान होता है। ये सच्चाई तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं वो सत्य जो हमारे अंदर है, वो कोई धर्म नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उस सत्य का आप प्रचार भी करते हैं तो आप किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, आप सत्य का प्रचार कर रहे हैं। धर्म तो बनाया हुआ होता है। जैसे कोई हिंदू धर्म का प्रचार करता है तो हिंदू धर्म तो बनाया हुआ है, कोई इस्लाम धर्म का प्रचार करता है तो वो तो बनाया हुआ है, ईसाई धर्म का कोई प्रचार करता है तो वो भी बनाया हुआ है, सिख धर्म का अगर कोई प्रचार करता है तो वो भी बनाया हुआ है, अन्य धर्म का कोई प्रचार करता है तो वो भी बनाया हुआ है। लेकिन भगवान बुद्ध का जो मार्ग है ये बनाया हुआ नहीं है, ये क्या है, सत्य मार्ग। सत्य मार्ग, सत्य को कभी बनाया नहीं जा सकता। जैसे चेतन, चेतन सत्य है, चैत्य आत्मा, तो ये क्या है, सत्य शाश्वत है, इसको बनाया नहीं जा सकता। तो अगर आप आत्मा का प्रचार करते हैं कि अपनी आत्मा को जानो, अगर ये प्रचार अगर आप करते हैं तो ये धर्म का प्रचार नहीं है। अब मुझ पे ही बात करता हूं मैं कि अगर मेरे अंदर वो चित्ते, वो चेतन जिसको मैंने, जिसके कारण मेरा शरीर चल रहा है और मैं स्वयं शरीर में बैठा हूं, अगर मैं अपने आप को जान लेता हूं और फिर मैं दूसरों को अगर इसी बात के बारे में बताता हूं कि भाई आप शरीर के अंदर इस स्वरूप में हो, आप जानो, तो वो क्या होता है, सत्य का प्रचार करना। वो धर्म का प्रचार करना नहीं होता है, क्योंकि सत्य को बनाया नहीं किसने। तो ये क्या है, ये है सत्य का प्रचार करना। और इसी सत्य का प्रचार भगवान बुद्ध ने किया था और इसी सत्य का प्रचार महान संतों ने किया था। अब आपको जागना है। जब तक आप अपने रियल स्वरूप को जब तक आप नहीं जानोगे तो आप सोए हुए हो। आप मनुष्य हो फिर भी आप सोए हुए हो। आप अपने को जान लेते हो तो क्या हो गए, आप चेतन हो गए, चेतना में आ गए, जागृत हो गए, चेत गए आप। ये सत्य है। तो क्या है, अपने स्वरूप को जान लेना। शरीर में होते हुए मनुष्य जन्म में अपने स्वरूप, रियल स्वरूप, रियल अपने उस शक्ति को जान लेना, वो क्या होता है, चेतना में आ जाना, यानी कि चेत लिया अपने आप को, जागृत हो जाना। यही है सत्य। और रही बात नामों की, तो अपनी शक्ति को, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति को जानना कोई मंत्र जाप नहीं होता है। अब ये मंत्र जाप भी बता देता हूं मैं क्या होता है, कि जब उस शक्ति को आप जान लेते हो तो आपकी पहचान में आ जाएगी और हर रोज आप उसको, उस पहचान को याद करोगे जिसको आपने जाना है। पहचान को याद करोगे, वो क्या है, क्योंकि वो तो सर्वत्र खड़ा है एक रस, वो तो अपने आप हो रहा है। वो कौन है, वो आपका स्वरूप है। और जब आप उसको बार बार दिन में 1000 बार, 1 बार, 10 बार, जो भी आप याद करते हो, याद करना क्या होता है, जप होता है। वो याद करना ही सुमरन होता है। वो याद करना ही, या मतलब किसी चीज को आप याद करते हो तो वो क्या होता है, जाप होता है, सिमरन होता है, याद करना होता है, भजना होता है। भजना मतलब याद करना। और भक्ति, भक्ति मैंने आपको बता दिया, सतमार्ग पे चलना ही भक्ति है। मूर्ति की पूजा पाठ भक्ति नहीं होती, क्योंकि हमने सब कुछ प्राकृत भाषा में पढ़ लिया है, धमलिपि में पढ़ लिया है, हमें पता है अच्छी तरह से। अब अंधभक्त कोई माने या ना माने वो एक अलग बात है। और जो 8-8, 10-10, 5-5, 3-3, 2-2 एक मंत्र जाप करते हैं वो झूठे हैं, वो आज की भाषा के हैं और वो मंत्र परमात्मा के नहीं है। वो विदेशी यात्रियों के, मतलब विदेशी जो शासन करने वाले यहाँ भारत में आए थे ना, इस्लाम से, ग्रीक से, ईसाई से, फारसी, अरबी से, जिन्होंने यहाँ शासन किया करके, ये सब उनके नाम है। अब उनके नाम भजने से आपको मुक्ति मिलती नहीं है, क्योंकि वो बनाए हुए आदमियों के नाम, शरीरों के नाम। आपका जो रियल नाम है वो क्या है, नि अक्षर, नि तत्व, नि शब्द,
शब्द स्वरूप, अलख अनामी, और सबका सार, सार शब्द, और सत्य नाम, आदि नाम, सनातन, शाश्वत, वही है ये, और उसका कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ पहचान बताई गई है, आपको सिर्फ जानना है, न कि मंत्र जाप करना है। आपको इस संसारी सिस्टम से आउट होकर के अपने हृदय में ध्यान लगाना है। हृदय में मतलब ध्यान का मतलब विचारना है, अपने मन और बुद्धि को, अपने ध्यान को वहां ले जाकर के विचारना है, आखिर मैं हूं कौन, मेरा भेद कौन बता सकता है। ये क्या है, ये जागृत अवस्था होती है, जागने की प्रक्रिया होती है। चेतना को, चेतन को जानने की प्रक्रिया को ही चेतना कहा जाता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हे मानव जाति, ये आपके लिए ही है, यहाँ कोई धर्म, पंथ, जाति पाति के विषय में नहीं है, ये सिर्फ मानव जाति के लिए है कि आप शरीर में कौन हो, यही जानना है आपने। ये धर्म नहीं है, धर्म तो आपने शरीर पे लगा के बैठा है। जो आप रियल में शक्ति हो शरीर में, वो तो कोई धर्म नहीं है, वो ना बंधा हुआ, ना उसका कोई धर्म है। और जो लोग कह रहे हैं ना सतलोक, यही है वो सतलोक, यही है वो परम शांति। और ये अडिग एक रस आदि अनादि काल से चेते एक मंदिर की गुंड की तरह खड़ा है, अडिग स्थिर, तो वो कहीं आता जाता थोड़ी ही है। यहाँ कहते हैं पाखंडी गुरु के भगवान आया था ऊपर से, भाई आपने आने जाने वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है। और फिर वो रियल आदि नाम है, उसको तो जानना होता है, वो नाम तो लेने देने का है ही नहीं भाई। नाम, उस नाम को पकड़ लिया तो उसको पकड़ लिया, बात बराबरी है। वो नाम पकड़ नहीं सकता कोई, तो दे कौन रहा है, ले कौन रहा है, ये क्या है, पाखंड है ये। एक भाषा का नाम दूसरे को, आदमी को पकड़ा देना भाषा का नाम, वो क्या है, पाखंड है। उसे जपवाना, ध्यान लगवाना, शरीर को कष्ट दिलवाना, वो क्या है, पाखंड है। 7 चक्कर का भी पाखंड जोड़ दिया कि 7 चक्कर जागृत को, कौन से हैं वो चक्कर। जरा बाहर इस संसार को देख करके फिर विचारिए कि वो 7 चक्कर क्या हो सकते हैं। ये शरीर क्या है, ये तो एक खोखला कोठड़ी है, कोठा बोलते हैं ना मकान, खोखला, इसमें इसके पुर्जे हैं बस। भक्तजनों, प्रेमियों, सत्य को जानना ही सत्य होता है। सत्य आता जाता नहीं है, वो आज भी सबके अंदर बह रहा है, वो सत्य। और उस सत्य का स्वरूप ही आप हो, लेकिन आप नकली स्वरूप हो। ये शरीर नकली है, असली सत्य तो आपके अंदर ही विराजमान है। उसको जानना ही चेतना होता है, जागृत होना होता है, बस यही है वो सत्य। सत्य बनाया नहीं जा सकता, सत्य कहीं आता जाता नहीं है। ये क्या है, सत्य लोक, लोक का मतलब स्थान, वो स्वयं स्वरूप ही स्थान है, उसको जानना है और उसमें अपना ध्यान प्रविष्ट करना है, बस। जब आप जान जाओगे तो दिन में 1 घंटा, मतलब आखिरी सांस तक उस स्थान को भूलना नहीं है, बस मुक्त हो जाओगे। फिर यहाँ बार बार धक्का नहीं खाना पड़ेगा, आने जाने का चक्कर ही मिट जाएगा इस भंवर जाल से। और जितनी विधियां बनाई गई हैं, ये तो एक पाखंड तौर पे है, बस। क्योंकि जिसने ये जान लिया कि जो बाहर का संसार है, ये तो बनता और बिगड़ता है, आने जाने वाला है, खंडित होने वाला है, ये तो अस्थिर है, स्थिरता में ये सिस्टम नहीं है। और इसको भूल करके जब मनुष्य जीव ये सोच लेता है कि आखिर सत्य क्या है, तब वो मुक्ति के मार्ग पे चलता है। और पूजा पाठ, कर्म, धूप बत्ती करना, पैसे चढ़ावा चढ़ाना, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा।
अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं एक मूर्ति कलाकार हूं, जो कम से कम भी 30 साल से जानता हूं मैं ये काम। तो अधिक जानकारी मूर्ति से लाभ होता है या नहीं होता है, इसकी पूजा करने से, मूर्ति से की पूजा करने से मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है, मुक्ति से मूर्ति पूजा, कर्म कांड, पूजा पाठ से अगर धन लाभ होता है या नहीं होता है, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं बता दूंगा कि मूर्ति की बनाने की प्रक्रिया की सारी पोल खोल दूंगा मैं। तो हे मानव जाति, अगर आपको मूर्ति की ही पूजा करनी है तो जीते जागता इंसान परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है। आपके माँ बाप हैं, आपका समाज है, आपका परिवार है, आपका देश है और आपका राज्य है, और आपकी ये पूरी पृथ्वी पे रहने वाले सारे मनुष्य हैं जीते जागते। अगर पूजा ही करनी है, चढ़ावा ही देना है, फल फूल खिलाने हैं, जल देना है, तो इनको दीजिएगा। जीते जी प्राणी को पूजिएगा, यही आपका असली पूजा सतमार्ग है। धन्यवाद। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों को, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एकता में रहें, सतमार्ग पे चलें, सबसे प्रेम करें, किसी से छोटा बड़ा का भेदभाव ना करें। यहाँ कोई धर्म में नहीं है, कोई जाति में नहीं है। मनुष्य केवल मनुष्य है और ये श्रेष्ठ प्राणी है। सब कुछ जानने की बुद्धि इसमें है, तो ये सत्य को भी जान सकता है। तो भ्रमित ना हों, पाखंडी गुरुओं से बच के रहें। ये कर्म कांड, पूजा पाठ करवाने वाले, नाम जप करवाने वाले, नाम पकड़ाने वाले, ये पाखंडी। असली सत्य तो वही है जो आप समय को, अंदर सत्य को जान लेते हो। तो आशा करता हूं ये मानव जागिए, अपने सत्य को जानिए। उस सत्य को किसी ने बनाया नहीं और वो कोई धर्म नहीं, सच्चा है। पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु जो नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। नमो बुद्धाय। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहे।